हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट के 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर का आज पिछले 4 से 5 साल का भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो हर साल के क्वेश्चन पेपर में ये आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, एक एक करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना, अदरवाइज एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि टालन अभिकर्मक क्या है और इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। 2022 में भी पूछा गया है, ठीक। तो टालन अभिकर्मक किसे कहते हैं और इसके परीक्षण का एक उदाहरण देना है। ध्यान से समझना। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी AgNO3 हो गया बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, इसके विलयन को यानी इन दोनों के मिश्रण को ही बच्चों कहा जाता है टालन अभिकर्मक। तो टालन अभिकर्मक क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के विलयन को या के मिश्रण को ही बच्चों कहते हैं टालन अभिकर्मक। और जो टालन अभिकर्मक होता है रसगुल्लों, ये एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि टालन अभिकर्मक क्या है और क्या होता है जब इसकी क्रिया हम एल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब टालन अभिकर्मक बच्चों एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाता है, यानी ये चांदी का अवक्षेप बन जाता है। और इसके द्वारा बच्चों एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है, यानी इसके द्वारा ये पता लगाते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। यानी इसके द्वारा यही पता लगाते हैं कि विलयन में एल्डिहाइड समूह है या फिर नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे जब एसिटेल्डिहाइड है बच्चों, क्योंकि हमें एल्डिहाइड से मतलब है, वो कह रहा है कि एल्डिहाइड से, अब यहाँ पे चाहे एसिटेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी हो, एल्डिहाइड ग्रुप का हो, बस जब एल्डिहाइड की क्रिया किसकी टालन अभिकर्मक से कराते हैं बच्चों, तो ये बनता है क्या, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल बनता है और साथ में बनता है रजत दर्पण। जो हमारा मेन हाईलाइट पॉइंट है वो है रजत दर्पण, ठीक है ना। वहाँ पर आप रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा रिएक्शन तब लिखना पड़ेगा। तो बस इतना याद रखिए कि टालन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, ठीक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ल्यूकास परीक्षण क्या है, यानी ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक करके पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन अगर हम बात करें रसगुल्लों, तो ये आपका पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूकास परीक्षण या फिर कहेगा कि ल्यूकास अभिकर्मक तो क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस यही समझना है बच्चों कि निर्जल ZnCl2 व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2022 में ये बहुविकल्पी में भी पूछ लिया था कि ल्यूकास अभिकर्मक में होता क्या है। तो निर्जल ZnCl2 व यहाँ पर तनु HCl दिया था, एक में निर्जल ZnCl2 सांद्र HCl, ऐसे ऐसे करके। तो ध्यान देना बच्चों, निर्जल जिंक क्लोराइड होता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और इसके द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। यानी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है बच्चों कि इस ल्यूकास परीक्षण के द्वारा या ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल की जांच की जाती है, यानी एल्कोहल की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब इसके लिए बच्चों क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एल्कोहल में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सभी को पहचानते हैं। यदि बच्चों एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र ही यानी अविलयता का गुण उत्पन्न करता है, तो वह तृतीय अल्कोहल, यानी जल्द ही वो अविलयता दर्शाएगा तो वो तृतीय अल्कोहल हो जाएगा।
और यदि वह बच्चों ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलता यानी 5 से 10 मिनट बाद उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, तब वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा। और क्या होता है बच्चों कि यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट लगभग आधे घंटे बाद तक कोई भी क्रिया यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई अविलता उत्पन्न नहीं होता है, तो वह प्राथमिक अल्कोहल माना जाता है। तो इस तरह से रसगुल्लों क्या करते हैं कि अल्कोहल की जांच की जाती है या अल्कोहल की पहचान की जाती है। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना, हो गया इतना इधर। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पहले ही बता दिया आपको कि कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाएं, इसलिए बच्चों इन क्वेश्चन को तो आपको 100% मान के चलिए तैयार करके ही जाना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि फेहलिंग विलयन क्या है और क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। ठीक, डायरेक्टली पूछ लेगा कि फेहलिंग विलयन क्या है, इतना पूछेगा तो मान के चलिए बच्चों ये क्या होता है आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जाएगा। लेकिन जोड़ देगा कि क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं, तो 3 नंबर में। 2020 में ये 3 नंबर में पूछा गया था, 2022 में भी ये 3 नंबर में ही पूछा गया था। चलिए फेहलिंग विलयन क्या है इसे ध्यान से समझना। देखिए बच्चों फेहलिंग विलयन यानी CuO, ठीक, एक रासायनिक अभिकर्मक है। फेहलिंग विलयन क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी फेहलिंग विलयन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, और इसके बाद ल्यूकास अभिकर्मक, मतलब इसके पहले ल्यूकास अभिकर्मक बताया, उससे क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल। ठीक, उसके पहले हमने बताया क्या, टालेन अभिकर्मक, उससे क्या करते हैं, एल्डिहाइड। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं समझना कि फेहलिंग विलयन जो है एक रासायनिक अभिकर्मक है और ये क्या करता है, जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें आगे क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। तो जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है बच्चों, तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। रिएक्शन देख सकते हैं ये ग्लूकोज, देखिए इस तरह से रिएक्शन इसलिए हमने लिखा है ताकि याद हो जाए। बाकी C6H12O6 ये वही चीज़ लिखा है। इसको ऐसे लिखने का फ़ायदा ये है बच्चों, जैसे CHO CHOH यहाँ से 4 लगा दिए, CH2OH, ये ग्लूकोज प्लस जब फेहलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे तो देखिए पूरा सेम है बच्चों, ये पूरा उतार दिया, ये चीज़ यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए COOH है, यहाँ पर CHO था तो क्या करिए एक O यहाँ से लेकर के यहाँ लगा दीजिए, और उसके बाद देखिए क्या बचा, यहाँ पे CU2, भाई तो CU2 है लेकिन एक O ले लिया हमने यहाँ, तो एक O बचा O, तो CU2O ये बना क्यूप्रस आकरा, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। तो ये रहा बच्चों फेहलिंग विलयन। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किण्वन किसे कहते हैं, यानी किण्वन क्या है और इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2022 में तो ये नहीं आया था, इसलिए 2023 में आने के इसके फुल चांसेस हैं, इसलिए बच्चों इसको इग्नोर बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते हैं। कह रहा कि किण्वन किसे कहते हैं, ध्यान से समझना किण्वन है क्या। देखिए एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। किसके द्वारा, यानी जो एंजाइम होते हैं जिसको विकर कहते हैं हिंदी में, एंजाइम के द्वारा बच्चों जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ना या अपघटित करना या विघटित करना ही किण्वन कहलाता है। ठीक ना। अब देखिए किण्वन जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न दशाओं में होती है, जैसे सिरके का निर्माण, अल्कोहल यानी शराब जो बनती है, इन सब पर बच्चों। अब किण्वन प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। तो ध्यान से समझना, पहला है बच्चों, इसमें हम देखते हैं, पहला है कि कार्बनिक यौगिक का विलयन
तन होना चाहिए। अगर विलेन सांद्र होगा बच्चों तो एंजाइम उसमें मतलब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बनिक यौगिक का जो विलेन होना चाहिए वो तनु होना चाहिए। दूसरा है बच्चों, जो तापमान होना चाहिए वो 25 से 30 अंश सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, तब जाकर के किण्वन की प्रक्रिया होगी। अगला है कि वायु का संचार आवश्यक है। भाई वायु का संचार इसलिए आवश्यक है कि जितना उसमें अंदर वायु पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा ये इनकी संख्या बढ़ेगी और उतनी तेज़ी से किण्वन की प्रक्रिया होगी, ठीक। इसलिए वायु का संचार आवश्यक है। नेक्स्ट है विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो ना तो अधिक क्षारीय। कहने का मतलब बच्चों, जो विलयन का पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। भाई 6 से 8 के बीच में रहेगा तो ना तो पूरी तरह से वो एसिड होगा ना तो पूरी तरह से बेस। इसलिए जो विलयन होना चाहिए वो ना तो अधिक अम्लीय हो ना अधिक क्षारीय। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है बच्चों, अगली जो सिचुएशन यानी परिस्थितियां हैं वो ये है कि ऐसी स्थिति हो, यानी जब किण्वन प्रक्रिया हो रही हो तो वहाँ पर वातावरण ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि किण्वन नष्ट ना हो, ठीक। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रहेगी वहाँ पर जैसे टेम्परेचर बहुत हाई है और उसके बाद जहाँ पर ऐसी अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, तो जो भी किण्व हो जाएंगे वो मर जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए वहाँ पर कि किण्वन नष्ट ना हो, ठीक। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि ये चारों जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इनको डेफिनेटली आप अच्छे से तैयार करके जाना और एग्ज़ाम में बच्चों इनमें से आपको ज़रूर ये टॉपिक मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और इसकी जो PDF है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए।